Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are going to start the new chapter, that is magnetic fields due to electric current. आज का लेक्चर नंबर है 1। देखो, अब हम इसमें जो इंट्रोडक्शन में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखेंगे। ओके, इट वाज द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ओके, मान लो इस तरह से ये सर्किट है, यहाँ पे ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, ये की है, तो इसमें से करंट जा रहा है। ओके, तो अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये प्रूव किया ऑर्स्टेड ने। कैसे? उसने मैग्नेटिक नीडल लिया एंड मैग्नेटिक नीडल इस कंडक्टर के पास जब उसने रखा तो मैग्नेटिक नीडल वाज डिफ्लेक्टेड। ओके, तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिला? इस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये मैग्नेटिक फील्ड मिला, ये मैग्नेटिक फील्ड मिला। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड मिला। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, देखो राइट हैंड थंब रूल क्या है? अगर हम ये करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो ये ए बी है ना, ये जो ए बी है, ए बी, if we hold this current carrying conductor in our right hand with the finger curls and outstretched thumb gives the direction of current, इस तरह से क्या है? इमेजिन current carrying conductor to be held या to be hold in right hand with finger curls and outstretched thumb in the direction of current, then curl fingers direction या the curl fingers gives direction of magnetic field। देखो, अगर यहाँ पे ये मैं अपना राइट हैंड इमेजिन करता हूं कि इसके अराउंड में मैंने कर लिया। ओके, तो ये जो थंब है, ये आउटस्ट्रेच जो थंब है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगा। तो ये जो कर्ल फिंगर है that will gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा ऐसा, इस तरह से। गॉट दिस, ये डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का होगा, इस तरह से ऐसा जाएगा। ओके, इधर से कैसा बाहर आ गया, इस तरह से। आर यू गेटिंग? ये डायरेक्शन होगा ओके मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होगा? टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। ओके, मीन्स ये मान लो ये इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक रिंग यहाँ पे दिखा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या ड्रॉ करो टेंजेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इधर बचाइए, इधर ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करो, ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर टेंजेंट ड्रॉ करो, ये मैग्नेटिक फील्ड। गॉट दिस? इस तरह से ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमको बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल and strength of magnetic field at a point is the tangent in the direction of magnetic field. Got this? इस तरह से ये कंसेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है वो देखते हैं। Okay, if current carrying conductor is placed in magnetic field, okay, यहाँ पे लिखते चलो, current carrying conductor placed in magnetic field, current carrying conductor placed in magnetic field, magnetic force will exert on the current carrying conductor. Magnetic field will exert magnetic force. Okay, magnetic force exert होगा, okay, on the current carrying conductor। अगर हम प्लेस करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड विल एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, एंड ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको हम एफएम लिखते हैं, एफएम मैग्नेटिक फोर्स। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Direction of magnetic force is given by Fleming's left hand rule। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, इनवर्ड या आउटवर्ड, कैसे निकालूं? चलो देखो, अगर ये ऐसे ड्रॉ करूं तो ये क्या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड। ओके, आउटवर्ड। ओके, अब देखो ये इस तरह से, अगर चलो मैं इनवर्ड निकालू क्या, सो दैट हमको डायरेक्शन समझने में आसानी हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। इनवर्ड ले लेता हूं, देखो याद रखना ये यानी क्या हुआ, आउटवर्ड, ये यानी क्या हो गया, इनवर्ड, दोनों आपको जानना है, इनवर्ड। तो यहाँ पे मैं इनवर्ड लेता हूं, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, ऐसा है डायरेक्शन, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस में मैंने ये कंडक्टर रख दिया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है आई। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैं प्लेस करता हूं तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये हमको मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर पे कैसे एक्ट होगा वो देखते हैं। ये कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर है।
ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर है भाई। ऐसा समझो कि इतना जो पार्ट है इस मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस कंडक्टर पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, तो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसा है, ये लेफ्ट हैंड रूल है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का इसको बोला जाता है इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर एंड थंब। ओके, तो देखो मीन्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, if we if middle if middle finger, if index finger then middle finger, इंडेक्स के लिए मैं आई लिखूंगा, चलो आई नहीं लिखता, ठीक है ना, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड, कौन सा भाई, लेफ्ट हैंड, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है लेफ्ट हैंड, इफ middle finger gives the direction of current, if middle finger gives the direction of current, डायरेक्ट लिखता हूं, if middle finger gives the direction of current, index finger gives the direction of magnetic field, index finger gives the direction of magnetic field, then thumb gives the direction of magnetic force acts on conductor। देखो अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे हम वो डायरेक्शन दिखाते हैं। देखो ये मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो यहां पे ध्यान देना, देखो ये मिडल फिंगर क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इंडेक्स फिंगर दे रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, आर यू गेटिंग, ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ओके, तो इस तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, याद रखना। मींस यहां पे देखो ये करंट का डायरेक्शन है, ये अंदर जा रहा है भाई, इनवर्ड, देखो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, क्या ये देखो करंट का डायरेक्शन है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, करंट का डायरेक्शन कौन दे रहा है, मिडल फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कौन दे रहा है, इंडेक्स फिंगर,
देन ये जो थंब है, थंब ये कौन सा डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फोर्स का। आर यू गेटिंग? ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, ये आपने सिलेबस में 2 वायर कंडक्टर का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ कनेक्ट किया है, तो वो भी बताता हूं। देखो कैसे है, 2 वायर कंडक्टर लिया और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैसे फोर्स एक्ट होगा वो दिखाता हूं मैं। देखो उसमें हमको राइट हैंड थंब रूल भी यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज करना पड़ेगा। देखो 2 वायर कंडक्टर, देखो 2 वायर कंडक्टर, 2 वायर कंडक्टर, 2 वायर कंडक्टर। देखो अगर ये एक वायर 1 है, वायर 1 इसमें करंट जा रहा है I1, वायर 1, इसको पैरेलल दूसरा वायर है वायर 2, वायर 2 मान लो इसमें करंट जा रहा है I2। ओके, I2 जा रहा है, तब ये वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट ना। देखो वायर 1 की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, गॉट दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका डायरेक्शन कैसा है, देखो इस तरह से डायरेक्शन है, इस तरह से, यानी अब ये कैसा डायरेक्शन, अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे अगर निकालो, देखो यहाँ पे अगर एक सर्कल आएगा यहाँ पे, तो कैसा ये अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ओके, ये करंट I2 ऊपर जा रहा है, मींस ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द I1। देखो इस I1 इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो ये दिखाता हूं मैं, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ B1। ओके, तो इस पे फोर्स कितना एक्ट होगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सिलेक्ट कर दिया। अब हम इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होगा, देखो लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड रूल, ये मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन, ये इंडेक्स फिंगर अंदर की ओर है, और ये क्या है टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स है। आर यू गेटिंग? ये मैग्नेटिक फोर्स है, ऐसा इस पे फोर्स लगने वाला है। आर यू गेटिंग? आया है समझ में? इन दिस वे ये 2 वायर कंडक्टर में हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल एज वेल एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये हम यूज करते हैं। आया है समझ में? ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं ये लॉरेंस फोर्स क्या है। ओके, लॉरेंस फोर्स, पहले तो मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होता है उसका मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं, है ना। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पहले बताता हूं। अगर ये चार्ज, देखो ये चार्ज है, ये चार्ज मान लो दिस इज द चार्ज, चार्ज Q moving with the velocity v, ओके, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव हो रहा है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये मूव हो रहा है, ठीक है, बाकी नहीं दिखाता ये, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा मूव हो रहा है ये चार्ज। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, B। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे कितना एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स acts on charge Q moving with velocity v in uniform magnetic field
कितना होगा ये, याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स इट इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स दैट विल एक्ट ऑन दिस चार्ज, एंड कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा वो, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसा ही है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना। चार्ज किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन में। ओके, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है, थंब किधर जा रहा है, ऊपर, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। आर यू गेटिंग, ये मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे एक्ट होने वाला है ऐसा। ओके स्टूडेंट, आया है समझ में। अब हम चलते हैं, ये लॉरेंस फोर्स है क्या, व्हाट इज लॉरेंस फोर्स एंड गिव इट्स फॉर्मूला। देखो लॉरेंस फोर्स क्या है, अब वो देखते हैं। लॉरेंस फोर्स, देखो एक चार्ज इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक मूविंग चार्ज is placed in electric field and magnetic field. Electric force as well as magnetic force will act on moving charge. Okay, electric force यानी ये, and magnetic force will act on the charge, and the resultant force acting on the charge due to the resultant force due to electric and magnetic field acting on the charge is known as लॉरेंस फोर्स। ओके, मीन्स अगर चार्ज, ये जो चार्ज है ये मूव हो रहा है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, लेकिन उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज द लॉरेंस फोर्स। ओके, तो यहाँ पे लॉरेंस फोर्स का अगर फॉर्मूला चाहिए तो कैसे होगा, देखो सपोज Q ये चार्ज है ना, V उसका वेलोसिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है। मीन्स हमने क्या किया, ये जो चार्ज, मूविंग चार्ज, Q इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ओके, तो ये हमने प्लेस किया इन दिस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली। ओके, तो फोर्स Fe ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Fe इज इक्वल्स टू Q इंटू E, है ना। E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलो इसको एक नंबर देते हैं। नंबर 2,
मैग्नेटिक फोर्स F M due to magnetic field, due to magnetic field कितना होगा वो F M Q V क्रॉस B, इक्वेशन नंबर 2। तो लॉरेंस फोर्स कितना होगा, लॉरेंस फोर्स, ये लॉरेंस फोर्स, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पे लिखता हूं लॉरेंस फोर्स, ऐसा लिखता हूं लॉरेंस फोर्स, देखो लॉरेंस फोर्स, इसको लिखते हैं FL, FL that will be sum of electric force plus magnetic force QE plus Q V क्रॉस B। यानी अगर हम यहाँ पे Q कॉमन निकाले तो कितना आएगा, Q इनसाइड ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। ओके, सो दिस इज द लॉरेंस फोर्स, ये लॉरेंस फोर्स होगा, ये लॉरेंस फोर्स होगा। आए समझ में? सो ये लॉरेंस फोर्स, व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, ऑब्टेन इट्स फॉर्मूला। कैसे किया, लॉरेंस फोर्स क्या है, अगर मूविंग चार्ज इफ इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज इज कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स। तो सपोज Q is the charge moving with the velocity V simultaneously placed in electric as well as magnetic field, then force, magnetic force, electric force due to electric field, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या है Q V क्रॉस B, दोनों का सम करो तो लॉरेंस फोर्स मिलेगा। इधर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फोर्स Q कॉमन निकालो, तो इनसाइड ब्रैकेट E प्लस इनसाइड इनटू ब्रैकेट V क्रॉस B, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉरेंस फोर्स। ओके स्टूडेंट, ये आया समझ में? इस तरह से ये बेसिक आज का लेक्चर था। ओके, एंड अभी आपके रेडिस सिलेबस में साइक्लोट्रॉन नहीं है, एज वेल एज हेलिकल मोशन भी नहीं है चार्ज का, तो हम डायरेक्टली जाएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।